बेटा डिटरमिनेंट में हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और आज फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो चाहे जितना लंबा बने टोटल एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना है और ग्रुप में सेंड करना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और जो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन टोटल जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं ये आपके एक्टिव की बुक के हैं। तो एक्टिव वाली बुक आप ले लीजिए या और बुक से आप सॉल्व कीजिए, और बुक से आप सॉल्व कीजिए। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हो हम आज आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7। बेटा इसका हमको क्या करना है, प्रसार करना है। प्रसार करके सारणिक का मान ज्ञात करना है। प्रसार करके सारणिक का हमको क्या करना है, मान फाइंड करना है कि इसका मान क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए प्रसार कैसे किया जाता है, चाहे जिस रो या कॉलम के सापेक्ष हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। तो हम कर रहे हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो बेटा ये R1 क्या है, R1 यही तो है R1। तो R1 का हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे। जब पहला एलिमेंट लोगे, देखिए पहला मैं स्टेप टू स्टेप करके बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से शॉर्ट में कर सकते हो। तो पहला एलिमेंट 2 दिखा, अब 2 जिस रो या कॉलम में आया है वो वाला रुक जाएगा, यानी कि इस रो में है और इस कॉलम में ये रुक गया 0 4 5 -7। तो देखिए फिर क्या होता है, पहले प्लस फिर माइनस क्यों आता है, हमने रीजन बताया था। फिर क्या है -3 आगे इसको क्या किया, प्लस किया। अब -3 जिस रो या कॉलम में है वो रुक जाएगा, तो इस वाले रो में है और इस वाले कॉलम में है, तो 4 एलिमेंट बचे 6 4 1 -7। फिर प्लस, अब थर्ड एलिमेंट हम लेंगे तो आएगा 5। अब 5 में देखिए ध्यान से, अब ये वाला रो कॉलम रुक जाएगा और ये वाला रो रुक जाएगा। कितना बचा, 6 0 1 5, ठीक है ना। जरूरी नहीं आप लोग इतना लिखिए, डायरेक्ट यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये तो 0 हो गया। 2 इंटू देखिए ध्यान से 0 माइनस 5 4 20 प्लस 3 इंटू, अब देखिए 7 6 42 माइनस आया ना, -42, फिर माइनस लगता है बेटा, और 4 बन जाए कितना होता है, 4 होता है, प्लस 5, ध्यान से सुनिएगा, 6 5 जा 30 -1 0 जा 0। अब अगर -0 -20 का मतलब क्या हुआ, -20, और -20 का 2 से मल्टीप्लाई करें तो -40 प्लस -42 में अगर 40 बोल जोड़ेंगे, देखिए साइन सेम है, लाइट साइन है, माइनस है, इसलिए क्या होगा, ऐड होगा। तो 42 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 46 3 जा 6 3 का 18 4 3 12 1 13 माइनस का 138। फिर आगे देखिए, आगे नेक्स्ट ये तो 0 है, 30 आया तो 5 5 3 15 150। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ए भी माइनस और ए भी माइनस, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। 140 में अगर 138 हम लोग ऐड कर दें, 140 में अगर 138 ऐड कर दें तो 1 -1 78 प्लस 150। अब एक प्लस मिला एक माइनस मिला, एक प्लस एक माइनस, यानी अनलाइक है। तो अनलाइक है तो घटता है, कैसे घटता है, ज्यादा वाले में से कम वाला, 178 में से 150 जाएगा तो बचेगा 38, और साइन कौन सा, ज्यादा वाला। तो ये आ गया, इस सारणी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, इस सारणी की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो स्पेंड करने वाला आप लोगों को कई बार बताया गया, स्पेंड तो आप जब चाहो तब कर
जो क्वेश्चन दिया जाए सब क्वेश्चन आप लोग स्पेंड कर ले जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लगा है, अगला क्वेश्चन लगा हम लोगों का 2 3 4 5 6 7 1 7 3। बेटा हमको प्रूव करना है 4 2 3 4 2 3 2 5 6 और 3 1 2, ये प्रूव करना, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए, तो 4 पहले आ गया है और 3 कहाँ हो गया है, बाद में हो गया है। 4 कहाँ आ गया है, पहले आ गया है, और 3 कहाँ हो गया बेटा, बाद में हो गया है। तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए क्या करना आप लोगों को, 4 को यहाँ पे लिखना है। तो 4 के साथ कौन आएगा 7, और 7 के साथ 1 के साथ कौन आएगा 3 आएगा, ठीक। इसको ऐसे लिखना है 3 6 7, और ए वाला इसके प्लेस पे चला जाएगा 2 5 1, राइट। और हमने कहा था किसी रो या कॉलम को अगर आप उसमें कन्वर्ट चेंज करेंगे तो आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब क्या कह रहा है, 2 यहाँ चाहिए और 3 यहाँ चाहिए, 2 यहाँ चाहिए 3 यहाँ चाहिए, फिर से चेंज कर दो। फिर से चेंज करोगे तो एक माइनस और आगे, इसको प्लस कर दिया 4 7 3, ठीक है ना, और 2 5 1 नहीं, हाँ 2 5 1 3 6 7, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देख लेते हैं एक बार, 3 6 7 2 5 1 4 2 3, इसको आप बना लीजिए। ये क्या है, क्वेश्चन में 2 है, ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में क्या बेटा 7 है, यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा एक ही प्रूफ हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा है ABC, कॉलम वाइज लिखना है, ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, BC AC AB, ठीक। बेटा हमको प्रूव करना है 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ठीक। हम लोग क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC AC AB। ध्यान से हमारी बात को सुनिए, ध्यान से सुनना है कि बेटा इस पूरे रो में हम A का मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, पूरे रो में A का मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, इस पूरे रो में B का और इस पूरे रो में C का। यानी हमने किसका मल्टीप्लाई किया, A का मल्टीप्लाई किया, B का मल्टीप्लाई किया और C का मल्टीप्लाई किया। तो बाहर डिवाइड में क्या आएगा, A B C, राइट। अगर A का मल्टीप्लाई हमने किया तो ये हो गया A स्क्वायर A क्यूब ABC, यहाँ पे हमने B का मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर B क्यूब ABC, और C का मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर C क्यूब ABC, राइट। अब आप लोगों को भाषा लिखना, आप लोगों ने R1 को लिखा AR1, R2 को लिखा VR2, R3 को आपने लिखा CR3। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए बेटा, इस वाले कॉलम में टोटल कॉमन है, इस वाले कॉलम में टोटल कॉमन है। क्या कॉमन है, ABC जैसे बाहर आएगा इसको काट देगा तो बचा कितना, A स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। देखिए हमारा क्वेश्चन दिखने लगा, ठीक है ना। इसको हमको पहले लाना है और फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है। तो देखिए कैसे आप लोगों को करना है। यहाँ से कैसे लिखिए, यहाँ से सबसे पहले 1 को आप इधर लाइए और इनको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो 1 अगर इधर आया, 1 अगर इधर आया तो 1 1 1। अब 1 वाले के प्लेस पे ए वाला जाएगा, क्योंकि इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा, इसको लिखा। तो लिखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, राइट। आगे माइनस लगेगा क्योंकि आपने दो को आपस में चेंज किया है। फिर अगर इन दोनों को चेंज करोगे तो एक माइनस फिर आके प्लस करेगा 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है ना। एच पी हेंस प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको भाषा लिखना है क्या, आपने R1 को रिप्लेस किया R3 पे और R3 को R1 पे, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है R2 को आपने रिप्लेस किया R3 पे और R3 को रिप्लेस किया R2 पे, ठीक है ना। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आज टोटल हम होगा टॉपिक कवर करेंगे, वीडियो चाहे जितनी लंबी बने हम लोग बनाएंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करके बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 1 और 2 लाइन क्वेश्चन है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अगला है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। बेटा हमको क्या करना है, इतने की वैल्यू 0 प्रूव करना है, इतने बराबर 0 प्रूव करना है। तो हमने ये बताया था आप लोगों को 6 प्रोबेबिलिटी शायद बताई थी कि किसी रो को अगर दूसरे रो में अगर ऐड कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को अगर ऐड करोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, राइट। इसको अगर ऐड करोगे कितना आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसको ऐड करोगे क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, राइट। अब कैसे लिखोगे, R1 को आपने लिखा R1 प्लस R2 प्लस R3, सॉरी C1 को आपने लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान दीजिएगा, शायद पिछले क्वेश्चन हमने मिस कर दिया था, इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। C1 को आपने लिखा C1 प्लस C2 प्लस C3, शायद हमने R1 लिख दिया है, वहां भी C1 लिखना था, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर देखें इसको तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो इसका मतलब आ गया 0 और ये भी 0 और ये भी 0। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है ना। और हमने बताया था किसी भी सारणिक में कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो, यदि उसके सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ना, तो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, लेकिन इतना आप लोग जानते रहिए। ये थ्योरी जो लगी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिखाया जा रहा है। देखिए क्या है, लिखा है 2001 2002 2003 2004 2005 फिर 6 आया, 7 आया, फिर 8 आया। बेटा हमको क्या करना है,
इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो आप लोगों को दिमाग में आया होगा सर ये तो बहुत सरल है, हम लोग स्टैंड करना सीखे हैं। स्टैंड करना आप लोगों को सिखाया तो जरूर गया है, लेकिन इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में बेटा हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम नंबर को छोटे करेंगे। नंबर छोटा कैसे होगा, किसी रो या कॉलम से हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी रो या कॉलम से हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, घटा सकते हैं। तो कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसमें से इसको घटाएं तो 2006 में से 3 गया कितना आया, 3 तो आया। 7 में से 4 गया तो कितना आया, 3 आया। 8 में से 5 गया तो 3 आया। और अगर इसमें इसको घटा दें 2003 में से 2000 गया कितना, 3 आया। 2004 में से 1 गया 3 आया, फिर 3 आया। इसको ऐसे ही लिख दीजिए, राइट। आप लोगों ने क्या किया, R3 को लिखा R3 माइनस R1 और R2 को लिखा R2 माइनस R1, घटा दिया। नहीं सॉरी, R3 को लिखा R3 माइनस R2 और R2 माइनस R1, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, हमें पाए कि R2 और R3 सेम हो गया। तो हमने प्रॉपर्टी बताई थी किसी भी सारणी के अगर दो रो या कॉलम क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यही आप लोगों को क्लियर करने के लिए ये घटा बढ़ा के आप वैल्यू कम कर सकते हो, इसीलिए क्वेश्चन करवाया गया। और बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रूव करने वाला पूछा जाएगा, डेरिवेशन वाला। और शायद हमने देखा 80 में तो फर्स्ट एक्सरसाइज में लगा नहीं है, शायद सेकंड एक्सरसाइज में हो, जो ये वाला आपको प्रूव करने के लिए मिलेगा। a² b² 4ab इस टाइप के जो क्वेश्चन मिलेंगे, यही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कहाँ पे, बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा 1 x y 0 cos x sin y और 0 sin x cos y। चलिए, इसको उन्होंने कहा कि इसका आप स्पेंड कीजिए, इसकी आप वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए बार बार मैं ये लिख रहा हूं कि R1 के सापेक्ष क्या करने पर, प्रसार करने पर। बार बार मैं लिख रहा हूं R1 के सापेक्ष क्या करने पर बेटा, प्रसार करने पर। लेकिन यहां पर आप लोग R1 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि C1 का 2 एलिमेंट 0 है, तो 2 टर्म इसके गायब हो जाएंगे। तो आप लोग लिखोगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो C1 के सापेक्ष अगर हम लोग प्रसार करें तो पहला एलिमेंट 1 है। 1 के साथ बेटा ए वाला रो और ए वाला कॉलम तो रुक गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, cos x cos y माइनस लगता है sin x sin y। बाकी क्या हो गया, ये 0 कर देगा, माइनस लगाओगे 0 इंटू समथिंग 0, फिर प्लस लगाओगे 0 इंटू समथिंग 0, ठीक है ना। जहां पे देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका फार्मूला बन गया, cos x प्लस y का, cos x प्लस y। ठीक, इसके बाद बेटा जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ये क्वेश्चन आप लोग जान के चलिएगा कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ये मान के चलिएगा आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा आ रहा है, ध्यान से भी इसको देखिएगा। 1 a b c a स्क्वायर माइनस बी सी a स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, कितना बराबर हमको लाना है, 0। इतना बराबर लाना है क्या, 0 लाना है। और दूसरी बात आप लोगों को ये क्लियर कर दें कि मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप लोग सॉल्व करके जरूर दिखाइएगा, ठीक है ना। बहुत कम ही बच्चे सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके
सेंड करें तो थोड़ा पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। कंटिन्यू आपका वीडियो बनेगा, अच्छा वीडियो बनेगा, लंबा वीडियो बनेगा। हम भी चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उसको आप लगाइएगा। हाँ, डाउट अगर आता है तो आप सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर से जरूर मिलेगा। देखिए, हमको लाना है 0। बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से याद रखिएगा, ये ट्रिक जानिएगा कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट 1 1 हो जाते हैं तो आपको 2 को सीधे सीधे आप 0 बना दीजिए। कुछ नहीं करना है। बुक में हो सकता है आप लोग कुछ अलग प्रकाशन की बुकें रखते हो, या और कुछ आप लोगों के पास हो हेल्पिंग बुक हो, कुछ हो वहाँ पे कुछ अलग तरीके से लगाया हो, स्पेंड करके लगाया हो, या कोई और तरीका अप्लाई किया हो। कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, आंसर हमारा आना चाहिए। आप लोगों को क्या करना, 2 को 0 कर देना है, चुपचाप 2 को क्या कर देना है, 0 कर देना है। इसके बाद आप लोगों का जो स्पेंड करना हो जाएगा वो आसान हो जाएगा और आसानी से हम लोग क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। तो अगर 0 करना चाहते हैं तो 0 कैसे होगा, 1 में से 1 गया 0, ठीक, a माइनस बी आया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, a स्क्वायर माइनस बी, मैं एक लाइन कम कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी है। बेटा घटेगा ये तो प्लस हो गया ना, और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। दोनों में हमको c कॉमन दिख गया। क्या कॉमन दिख गया, c। क्या कॉमन दिख गया बेटा, c। ध्यान से सुनिएगा, c कॉमन दिखा, क्या आया, a माइनस बी। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। ध्यान देखिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस जब होगा तो प्लस हो जाएगा और a माइनस, तो c दोनों में कॉमन है तो माइनस बी बचा। ऐसे 1 v माइनस सी, क्या किया हमने, इसमें से इसको हटा दिया तो ये वाला क्या आ गया, 0 आ गया, और ये क्या आ गया, b माइनस सी आ गया। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा। एक में से एक घटा 0 आ गया, और ये क्या आ गया, b माइनस सी आ गया। अब यहाँ पे देखना, b स्क्वायर माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस a वाला बन गया ना, पूरे में कॉमन क्या है, a, तो b माइनस, बाकी को आप लोग ऐसे लिखोगे 1c स्क्वायर माइनस a, राइट। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो बेटा ये तो 0 है ना, a माइनस बी है। अब बताओ यहां पर एकांतर का फार्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा। एक ब्रैकेट में आया a माइनस बी और अगले में आया a प्लस बी, तो a माइनस बी तो कॉमन हो गया ना, तो बाहर निकालो। थोड़ा एक लाइन में कम कर रहा हूं, इसको गौर से आप समझ लीजिए। a माइनस बी प्लस बी, दो मिलेंगे अलग अलग ब्रैकेट में, तो a माइनस बी कॉमन हो गया, बचा क्या, a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, राइट। अच्छा, फिर आगे देखते हैं, आगे देख लें तो 0 है, b माइनस सी है, यहाँ पे b प्लस सी कॉमन हो गया, b प्लस सी कॉमन हो गया, b माइनस सी कॉमन हो गया, b माइनस सी कॉमन हो गया, तो b प्लस सी प्लस ए बचा, यानी a प्लस b प्लस सी बचा, राइट। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया 1 c स्क्वायर माइनस ए। बेटा हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से। इस पूरे रो में कुछ कॉमन है और इस पूरे रो में कुछ कॉमन दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है a माइनस बी, जैसे आपने कॉमन निकाला। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी गलती पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, सबसे बड़ी गलती जहां पे हमारे मार्क क्या हो जाएंगे, पूरा सॉल्यूशन सही होने के बाद भी 0 हो जाएंगे, उसको हम लोगों को नहीं करना है, वो गलती हम लोगों को नहीं करना है। और गलती कहाँ हो गई, गलती यहाँ हो गई, कहाँ बेटा, यहाँ हो गई। कैसे, R1 को आपने लिखा, R1 को लिखा R1 माइनस R2 और R2 को लिखा R2 माइनस R3, राइट। हाँ, ये मत भूलिएगा। अच्छा, पूरे में क्या कॉमन है बेटा, a माइनस बी, इस पूरे में कॉमन क्या है, b माइनस सी। इतनी बातें हम लोगों को लग रहा है क्लियर हो गई। तो 0 1 a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या है 0 1 a प्लस बी प्लस सी, राइट, a प्लस बी प्लस सी, 1 c स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से देख लो, R1 और R2 क्या इक्वल नहीं दिख रहे हैं, R1 और R2 कॉमन नहीं है, R1 और R2 क्या हो गए, कॉमन हो गए। किसी भी सारणी के अगर 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाए, ओवरलिस्ट हो जाए, सारणी का मान 0 होता है, और ये अगर 0 आया तो गुणा करके पूरे को क्या कर दिया, 0। आंसर क्या आ गया बेटा, 0। आंसर क्या है, 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आंसर क्या आ गया, 0। अच्छे से नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन।
चलिए बेटा और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हम चाहेंगे थोड़ा, देखिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारणी के और क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत इजी होते हैं, वो आप लोगों को अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल जाएगा कितने इजी हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बस, और सारणी के क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, ये भी इंपॉर्टेंट था, कई बार पूछा गया तो हमने सोचा कि बता दिया जाए। सरल क्वेश्चन है और है क्या 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। बेटा हमने इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले पिछला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने बताया किसी रो या कॉलम के अगर सभी एलिमेंट 1 हो जाते हैं तो आपको पहला काम क्या है, जीरो करना है। दो लोगों को क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है ना। दो लोगों को जीरो करना है, दो लोगों को जीरो करना है। कैसे, घटा दो ना, घटा दो। कैसे, अरे भैया इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। कैसे, 1 में से 1 गया 0, ठीक। जहां 1 से 1 कैंसिल हुआ तो माइनस एक्स है ना, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, राइट। और क्या 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। हाँ सुन लो एक मिनट में, आप लोगों ने क्या लिखा, R1 को लिखा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब जब इतना हो ही गया है तो क्यों ना हम लोग प्रसार कर दें। जब इतना हो ही गया है तो क्यों ना हम लोग क्या कर दें, प्रसार कर दें ना। हम लोग क्या कर दें बेटा, प्रसार कर दें। किसके सापेक्ष, जिसके एलिमेंट आपने जीरो बनाया, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष देखकर प्रसार करोगे तो भैया जीरो है, ये मान से जीरो है। अब हम जाएंगे इनके पास जब जाएंगे सेकंड वाले के पास, आगे माइनस लग जाता है, आप लोगों को पता है, और ये माइनस एक्स आके क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब बेटा ये वाला रो और ये वाला कॉलम तो रुक गया, बचे क्या, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 1 प्लस वाई, और माइनस का क्या 1 1 जा 1 माइनस का, आ रहा है समझ में ना। अब ध्यान से समझिए, प्लस से तो जीरो हो ही गया, हो गया। तो देखो 1 से 1 कैंसिल और x का गुणा y में x y आ गया, यही हमको प्रूव करना था, यही करना था, क्या प्रूव करना था, ठीक है ना। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा कि इसके लिए ट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रिक क्या होता है, ध्यान से समझिए ट्रिक क्या होता है। अगला देखिए क्वेश्चन आ गया, a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल में बेटा कितना आया, a b c a माइनस b माइनस c माइनस a। एक मिनट चेक कर लिया जाए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चेक हाँ क्लियर हो रहा है। अब देखिए ध्यान से हमारी बात को, इसको हमको प्रूव करना है, इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसको हम लोग गौर से एक बार देखते हैं, क्या है जो प्रूव करना है। तो बेटा आपको लाना है ABC गुणे में लाना है a माइनस b माइनस c माइनस c। तो पहले इसको खोजो, a माइनस b कहाँ मिला, a माइनस b कब मिला, a माइनस b कब मिला, जब इसमें से इसको हमने घटाया। b माइनस c कब मिला, जब इसमें से हमने इसको घटाया। तो घटा देते हैं, घटाने के बाद क्या है, ध्यान समझो, a माइनस b, ठीक। यहां घटाओगे क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां घटाओगे क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। ऐसे इसमें करो ना, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, b क्यूब c क्यूब, ठीक। अब c स्क्वायर c। अब देखिए ध्यान से, आप भाषा लिखोगे R1 C1 को आप लोगों ने लिखा C1 माइनस C2, इसमें से आपने इसको घटाया, ठीक है ना। C2 को लिखोगे C2 माइनस C3, ठीक है ना। अब आगे बात को बढ़ाते हैं, आगे देखिए क्या है। अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो ये तो सही है, a माइनस b है, b माइनस c है, ये क्या है c है। इस यहाँ के वर्गांतर का सूत्र बन गया, एक में a माइनस b और एक में a प्लस b। यहां भी बना b माइनस c और b प्लस c, और ये c स्क्वायर। अब यहां पे देखिए ये भी फार्मूला बना, a माइनस b एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर,
ठीक है ना बेटा। टर्म अगर क्लियर ना हो रहा हो थोड़ा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या क्या ध्यान से समझिएगा, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग सी स्क्वायर लेंगे सी क्यूब। ठीक, अब अगर ध्यान से हम देखें तो पहले इस कॉलम में जो है ओ ए माइनस बी हमको पूरा कॉमन दिख गया। पहले कॉलम में बेटा ए माइनस बी कॉमन दिख गया, और दूसरे कॉलम में बी माइनस सी कॉमन दिख गया। बचा क्या, 1 सी, राइट। यहां क्या बचा, ए प्लस बी और बी प्लस सी, राइट। यहां पे क्या बचा, सी स्क्वायर। फिर ध्यान से समझिए यहां पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अगले में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या सी। आगे इतना समझिए। थोड़ा हार्ड नहीं बेटा, आप लोग आंसर देख के क्या कर सकते हो, जो प्रूव करने वाला है वहां से आप पता लगा सकते हो किसमें से क्या घटाएंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट बात देखते हैं। हमको दो टर्म मिल गए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब हमको लाना क्या है, सी माइनस सी लाना है। सी माइनस सी बेटा कब आएगा, जब इसमें से आप इसको घटा दोगे, पता है ना। तो लिखिए ना a माइनस बी b माइनस सी। आगे देखो कैसे, इसको तो ऐसे लिखो ना, 1 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से जब ये घट रहा है तो 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर से बेटा बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आया क्या, अच्छा यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल हुआ, सी माइनस सी, और यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान इसमें से वाला घटा है तो क्या कॉमन हुआ, बी सी माइनस ए, और क्या 1 सी स्क्वायर सी यहाँ सी। ठीक, भाषा लिखिएगा यहाँ पे। आप लोगों ने लिखा C2 को लिखा C2 माइनस C1, राइट। अब देखो बेटा ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिए, एक लाइन में काम करना चाहता हूँ, a माइनस बी माइनस सी। ध्यान से सुनिए, यहाँ 0 है, यहाँ सी माइनस से, यहाँ वर्गांतर बना क्यों नहीं बना, एक में जुड़ा एक में क्या हुआ, घटा, तो सी माइनस से कॉमन हुआ, अब ध्यान से समझिए आया क्या, ये तो ऐसे लिखा जाएगा 1 a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या बन गया, 0 बन गया, ये क्या बन गया, 1 बन गया। यहाँ पे देखो जब a c माइनस ए कॉमन हो जाएगा, c प्लस ए बचेगा, और यहाँ भी यानी a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर सी क्यूब। ठीक बेटा, इतना नोट कीजिए। इतना नोट करने के बाद आप लोगों को क्या कर देना, सीधे एक्सपेंड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से क्या करना है, एक्सपेंड करना है किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। तो नोट कीजिए, अच्छा है क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग इतना सॉल्व करोगे, बाकी जो डाउट आप लोगों को फंस रहा है वो आप लोग बताओगे तो एक दिन में मैं क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो इतना आप लोग लगाइए, लेकिन डाउट जरूर पूछिएगा और ये जरूर सॉल्व कीजिएगा। सरल टॉपिक है, और यहाँ से हम लोगों के बेटा हम लोगों के मार्क नहीं कटने चाहिए। जो भी 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो पूरा हम लोगों को सॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना,
क्योंकि इजी टॉपिक अगर यहाँ से हमारे मार्क कटने लगे तो शायद हमारे बहुत कम मार्क हो जाएंगे मैथ में। तो इसलिए इन सब टॉपिक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑल क्वेश्चन अगर आप एक्टिव का सॉल्व कर लेते हो या एनसीईआरटी का, तो टोटल आपको यहाँ से फिक्स नंबर मिल जाएगा।